हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिवाली भी आ गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं जो मेरे भाई बहन इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान शायद नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो हालात हैं उसको देख के कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन हमें एक बात को समझने की कोशिश करनी है। फैमिली अलग है, सेलिब्रेशन अलग हैं, क्रिप्टो करेंसी अलग है। क्रिप्टो करेंसी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम हर वीडियो के अंदर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की और रिस्क मैनेजमेंट की, पोर्टफोलियो के अंदर आपका 5 से 20% से ज़्यादा क्रिप्टो में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। और आज से नहीं, सालों से कर रहे हैं। जब ऐसे मार्केट के अंदर क्रैश आते हैं ना, तो यहाँ पर तब हम महसूस करते हैं काश हमारे पास कुछ स्पेयर में होता, या काश हमारा एक्सपोजर 5-10% से ज़्यादा नहीं होता, तो शायद आज हम सुकून से होते। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत बिटकॉइन के साथ नहीं है। बिटकॉइन तो आज भी $1 लाख के ऊपर है। बड़े कॉइन्स की भी चलो मैनेज कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास जो कॉइन है वो अब ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं, ऑल टाइम लो की तरफ जा रहे हैं और लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कई कॉइन्स, जैसे कि पोल्का डॉट भी है, अभी मैं देख रहा था, वो और नीचे चला गया। मतलब उससे नीचे तो कभी हमने उसको देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2021 के जो है, या 2018 जो कहते हैं ना कि जो हमने 2022 का बॉटम देखा था, उसके भी नीचे चले गए। तो यार टेंशन तो होती है, परेशानी तो होती है। हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन हमने एक बात सीखी है, शो मस्ट गो ऑन। और यहाँ पे आज जो मेरे पास डाटा है, आज जो मेरे पास डिटेल निकल के आई है, हम हमेशा 2021 का हवाला देते हैं कि यार 2021 में बुल रन आया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने बहुत अच्छा किया, बड़ा धूम धड़ाका हुआ। लेकिन आपको पता है, 10 जो हमने बड़े क्रैश देखे हैं, 10 बड़े क्रैश, उसमें से एक जो क्रैश था, ये जो अभी हमने देखा 2025 के अंदर, जिसके अंदर सबका मेला लुट गया और सालों की मेहनत पानी हो गई, अगर उसको छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़े क्रैश थे वो 2021 में ही हुए थे, जिसको हम बोलते हैं कि वन ऑफ द बुलिश ईयर। अब ये जो डाटा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो ये डराता है कि यार ये तो अभी जो है, अगर 9 में से अभी तो हमने एक ही देखा है, क्या 6, 7, 8 क्रैश और देखने को मिल सकते हैं, वो टेंशन होती है। अगर वैसा होगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये क्रैश जो है सिखाता है कि इस टाइम पे बड़े बड़े कॉइन्स, या जो भी देख लो, 2 महीने 1 महीने पुराने अगर लेवल से देखते हैं, आज 50% डिस्काउंट पे है। लेकिन हमारी जेबें खाली हैं। जेब खोलते हैं तो टटोलते हैं तो वही मिलती हैं चिंदियाँ। तो ये मैं समझता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्या मार्केट के अंदर और क्रैश होता देखने को मिल सकता है, उसकी बात करूँगा। और यहाँ पे बिटकॉइन को लेके क्या लगता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को लूज़ कर रहा है, और वीकली और मंथली कैंडल के अंदर भैया इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 200 डे मूविंग एवरेज। अगर नहीं होगा तो हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, उस बारे में बात करना ज़रूरी है। टेक्निकली जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या लगता है वो सारी बात करने वाला हूँ। कुछ कॉइन्स की बात भी करेंगे, लेकिन वही है, जब सेल लगी होती है तो लगता है कि यार अब पैसे नहीं हैं, और जब ऊपर चला जाता है तो लगता है कि महंगा हो गया। ये चीज़ सिलसिला चलता रहेगा, और एक स्ट्रेटजी अपना सकते हो। एक स्ट्रेटजी की भी बात करूँगा कि चलो ये वाला समझता हूँ कि आपके पास नहीं है। जब मार्केट अच्छी हो जाए तो यहाँ पे आप अब क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, ताकि, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इतने बड़े क्रैश, उथाल पुथल जो है कई बार देखने को मिल सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा समझाने की, उसके बारे में भी कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। छोटी दिवाली है, और कुछ भी हो भैया, मेरी तरफ से तो आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जो भी आपके नुकसान हुए हों, या जो भी आपकी इच्छाएं हों, वो जल्दी से पूरी हो जाएं, और यहाँ पे आप जो है आपके परिवार के साथ संपन्न बने, खुशहाल बने, और सबसे ज़रूरी है शांति रखें। क्योंकि यार
इस जो लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो चुकी है ना, जो हमारे साथ आजकल होता है, और क्रिप्टो में तो पल पल सिचुएशन बदलती है, हम उसी के होके रह गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी फैमिली भी है, और फिर जब मार्केट के अंदर ऐसे झटके आते हैं, तो फिर जब हमारे पास कुछ होता नहीं है तब फैमिली को देखते हैं, तो फिर और ज़्यादा दुख लगता है कि यार हम इनके लिए क्या क्या करने के सपने सोच रहे थे और यहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए छोटे कदम बढ़ाओ, लेकिन सही तरीके से सही चीज़ों को करो, पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलो, रिस्क को हमेशा देख के चलो। उम्मीद करता हूँ ये आप कर पाओगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ये मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है। उसके पीछे 2-3 लॉजिक बोले जा रहे हैं, 2-3 लॉजिक हैं, और कहीं ना कहीं 2 तो बिटकॉइन से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, और एक टेक्निकल, 3 समझ लीजिए प्रेशर बना रहे हैं। उसमें से एक पहला है कि जो बिटकॉइन के ETF की सेलिंग देखने को मिली, और ब्लैक रॉक ने भी 2,500-3 हज़ार बिटकॉइन सेल किए, उनकी सेलिंग की वजह से, जो क्योंकि इनफ्लो नेगेटिव जा रहा है, उसकी वजह से एक प्रेशर बना हुआ है बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं और लोगों को पैनिक कर रहा है, क्या और बड़ा क्रैश होता देखने को मिल सकता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है, सुबह भाई साहब बोलते हैं चाइना के साथ सब ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, शाम को बोलते हैं कि भैया टैरिफ वहीं का वहीं खड़ा है, और वो भी फ्राइडे की शाम को जब उनकी मार्केट बंद हो चुकी होती है। भैया ऐसा क्या लोड हो गया। ट्रंप और ट्रंप की फैमिली ने क्रिप्टो के अंदर $1 बिलियन की कमाई करी है, जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, और हम यहाँ अगले बगले झाँक रहे हैं। तो ये इतनी मैनिपुलेशन चलती रहेगी। हम किस पे बोलें, एक्सचेंजेस पे सवाल उठाएं, एक्सचेंजेस पे डाटा निकल के आया बाइनेंस के ऊपर। जब से ये जो कांड हुआ था उसके बाद से इनफ्लो ऑलमोस्ट 20-21 बिलियन डॉलर लोगों ने निकाल लिए हैं, क्योंकि ना एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट रहा है, ना जो बड़े बड़े लोग हैं उन पे ट्रस्ट रहा है। सिर्फ ट्रस्ट आपको करना है क्रिप्टो पे, और क्रिप्टो पे भी उन कॉइन्स पे जिसका कोई यूज़ केस हो, और साथ के साथ में वो आपके कंट्रोल में हो। नहीं तो ये तो स्पॉट के अंदर भी ऐसा लग रहा था उस दिन, तो जब मार्केट क्रैश की थी, कि भैया लिक्विडेट ना हो जाए। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉइन, ENJ की बात करते हैं, IOTX की बात करते हैं, वो 0 पे पहुँच गए थे स्पॉट के अंदर, लेकिन कोई खरीद नहीं पाया उनको। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक जो है आप कह सकते हो कि ग्लोबल सिनारियो है, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है वो बिटकॉइन के ETF की सेलिंग। दूसरा, जो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 17 से 20 बिलियन डॉलर की शॉर्ट जो है ओपन की हुई हैं, और उसकी वजह से एक प्रेशर है। यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर बड़ी बड़ी वेल्स जो है लगातार, और वो भी ये न्यूज़ आने से पहले एक बंदे ने वॉलेट बनाया और उसके बाद से ये शॉर्ट करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर है। तो यहाँ पर एक ये भी जो है कहीं ना कहीं बता रहा है। टेक्निकल जो तीसरा है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूरी की पूरी न्यूज़ क्या चल रही है उसको कवर कर लूँ। साथ के साथ में यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही हैं, जो भी डाटा निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो डाटा मेरे पास है, जो चार्ट मेरे पास है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, उसको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हिस्टोरिकली 10 जो सबसे बड़े ऑल टाइम जो देखते हैं इवेंट हुए हैं, टॉप 10 क्रिप्टो लिक्विडेशन के, 10 या 11 को आप कह लीजिए, 11 की जो है 10 या 11 को जो क्रैश हुआ था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर कहते हैं, लेकिन ये डाटा इससे भी कई गुना कहा जाता है अनऑफिशियल। लेकिन ऑफिशियली देखते हैं तो 19 बिलियन डॉलर के आसपास, 19 बिलियन डॉलर समझ लो, 1.25-2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए, उड़ गए, लोगों के पैसे लूट लिए, और कोई बचा होगा। कोई कहता है कि मैं बच गया हूँ तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमने देखा 2x वाला भी नहीं बचा है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे जो डाटा निकल के आया है, बाकी के जो भी नो हैं, आपको जैसा दिख रहा है, वो सारे 2021 के अंदर हैं, जिसको हम सबसे बड़ा बुलिश ईयर बोलते थे। और जब ये डाटा मेरे सामने निकल के आया, मैं भी शॉक रह गया यार कि ऐसा हुआ है। तो 2025 को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ये पॉजिटिव माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया हमेशा यही चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाने की बात करता हूँ। मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ आपको कि बुरे के लिए तैयार रहो, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, वो है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट।
लेकिन हम चूज़ी होते हैं, हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये लेंगे। ओवरऑल समझने की कोशिश नहीं करते। इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे ओवरऑल समझने की कोशिश नहीं करेंगे। 2021 जो सबसे बड़ा बुलिश ईयर कहा जाता है, 2017-2021, उसके अंदर अगर 2021 सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है, टॉप 10 लिक्विडेशन 2025 का छोड़ दें तो 2021 में हुई है। एक हुई थी अप्रैल के अंदर 9 से 10 बिलियन डॉलर की, एक हुई थी मई के अंदर, हर महीने होता था 9 से 10 बिलियन डॉलर, एक हुई थी फरवरी के अंदर 4 बिलियन डॉलर, एक हुई थी सितंबर के अंदर 3.6 बिलियन डॉलर, एक फिर हुई थी सितंबर के अंदर, एक 2025 यानी कि 8, सॉरी माफ़ कीजिएगा 9 कह रहा हूँ, 8, बाकी 2 कब हुए हैं, एक 2025 में अभी हुआ और एक 2025 में जो हमारा फरवरी के अंदर हुआ था। उसके अलावा 8 जो हुए थे 2025 में जब हुआ था, वो सितंबर में भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था, उसके अंदर 3 बिलियन के आसपास हुआ था। 2021 के अंदर 3 बिलियन। कहने का मतलब अगर इस लिस्ट में देखते हो तो 10 में से 8 बार जो है 2021 जो कि बुलिश ईयर कहा जाता है उसके अंदर झटके लगे। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, अब इसको बताने से क्या फ़ायदा होगा, इसको बताने से ये फ़ायदा होगा, या ये आप समझ सकते हो कि जब हम एक बुलिश ईयर के अंदर होते हैं, जब हम मार्केट की अच्छी कर रही होती है, और ख़ासकर बिटकॉइन, ये मत बोलिएगा 2021 के अंदर इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया $1.25 लाख को पार करने का। इथेरियम ऑल टाइम हाई गया, BNB ऑल टाइम हाई गया, आज उनकी हालत खस्ता दिखती है, लेकिन 2025 में ही ये हुआ है। फिर झटके आते हैं, फिर मार्केट रिकवर करती है और हमें लगता है कि इस बार तो मार्केट गई, और हर बार ऐसा होता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये क्रैश हो चुका है। आज की डेट में ज़्यादातर कॉइन्स की बात करते हैं, बिटकॉइन को छोड़ भी दूँ, बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स की बात करते हैं वो अपने बॉटम पे हैं या अपने टॉप से अभी देखते हो 40-50% गिरे हुए हैं। तो क्या ये 50% डिस्काउंट की तरह हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए? और अगर यहाँ से जब रिकवर कर जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कितना गिर जाएंगे, अपने लो के आसपास हैं या नए लो बना रहे हैं, तो रिकवरी के चांसेस भी तो होते हैं ना। आज नहीं होंगे, 1 महीने बाद होंगे, 2025 अभी बाकी है, उसको उसके हिसाब से देखो। और फिर जब आपका ये 50% कवर हो जाएगा, फिर वहाँ पे सेल करके, क्योंकि अगर झटके लगते हैं और हर 3-4-6 महीने में ऐसा सरप्राइज़ मिलता ही है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से आप जो है फोकस कर सकते हो, 40-50% डिस्काउंट पे कुछ मिल जाए। अब वो होगा कैसे? अब वो होगा ऐसे, इसमें कोई लीवरेज नहीं करनी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ शांति से बैठना है, और शांति रखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब दिन रात प्राइस एक्शन दिखता है तो लगता है मैं क्यों नहीं हूँ, और मैं क्यों नहीं हूँ तो फिर मैं घुसता हूँ लीवरेज में, और लीवरेज में घुसता हूँ तो मैं परमानेंट घुस जाता हूँ। और ये सच है, हमने भी गलतियाँ करी हैं और आज भी करते हैं, तो हम तो समझ ही सकते हैं कि भैया आपके साथ क्या होता होगा। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है, 2-3 चीज़ें कर सकते हो आप। एक तो इस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो, जैसे चलो अभी तो यहाँ पे एंट्री बनती है, अगर आज नहीं है तो आगे के लिए तैयारी तो कर सकते हो कि भैया पहले ही लिमिट ऑर्डर लगा के देख लो, 40-50% नीचे लगा के छोड़ दिया, जो आपको लगता है ये कॉइन अच्छे कॉइन्स में से है और आगे जाके फ्यूचर में अच्छा करेगा, आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। दूसरा, शांति से बैठे रहो और अपने उस रेट का जो आपने देखा हो उसका वेट करो। तीसरा, यहाँ पर भैया कुछ ना करके सिर्फ, क्योंकि वही बात होती है कि कहना आसान होता है, घुसने की कोशिश नहीं करनी है। जब मेरे लेवल पे आएगा मैं तब यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा, और तब तक अपना थोड़ा बहुत जो है बटोरते रहो चीज़ों को। अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो करनी हैं। अगर ऐसे झटके, अभी मार्केट सितंबर में जो है आया था झटका, वहाँ पे भी अच्छे खासे कॉइन गिर गए थे, वहाँ से रिकवरी हुई तो फिर दोबारा झटका आ गया, तो दूसरा झटका तो ये है ना। तो अगर इस हिसाब से देखते हैं तो 6 झटके और आने हैं, अगर 2021 से कंपेयर करते हैं तो 6 झटके में से अगर मैं कह रहा हूँ 2-3 झटके मार्केट रिकवर करने के आसपास आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो फ्यूचर में तैयारी की जा सकती है ना। तो ये डाटा है जिसको हम 2021 का जो सबसे बुलिश ईयर बोलते थे, उसके अंदर ऐसे झटके लगे हैं, तो 2025 में भी कुछ नया नहीं हो रहा है। नया ये हो रहा है कि भैया ये जो लिक्विडेशन हुआ है वो इतना बड़ा मैनिपुलेशन हमें लगती है, और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बेस नहीं था, ये इंटेंशनली किया हुआ लोगों को लूटने की कोशिश की गई थी। बट आने वाले टाइम के अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट होते देखने को मिल सकते हैं, और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखे। और यहाँ पे आपको कोई लीवरेज लूवरेज का चक्कर भी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, आप उस हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। बाकी डिसाइड दोस्तों आपको करना है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो जो है इन्फॉर्मेशन, अपडेट, एक्सपीरियंस
आपको लग रहा होगा यार 2014-15 से मैं यहाँ हूँ, तब भी मैं इतने, हम भी गलतियाँ करते हैं, तो हमारी गलतियों से सीख लो, बार बार क्यों अपनी गलतियाँ करनी। और स्पॉट में रहने के लिए हम इसलिए फोकस करते हैं कि देर सवेर में जब चीज़ें रिकवर होंगी तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आज लग रहा है पोर्टफोलियो रेड के अंदर है, लेकिन उनका सोचो जो फ्यूचर ट्रेड करके माल परमानेंटली गंवा चुके हैं, उनसे तो बहुत अच्छे हो आज की डेट में भी आप। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है। बाकी आपको बता दूं कि USDT आज भी मिंट हुए 1 बिलियन, USDC 500 मिलियन कल परसों भी मिंट हुए थे, उससे पहले 1 बिलियन, मतलब लगातार USDT मिंटिंग चल रही है और वो डिप के अंदर बाइंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी न्यूज़ चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों के साथ में मैच करके, थोड़ा सा दिलेरी के साथ में, थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके यहाँ करोगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको पता है सारा खेल टाइम का है। ऐसे ऐसे कॉइन हमने फटते देखे हैं, Zcash, XRP, जिनको कोई सोच नहीं सकता था कभी फ्यूचर में रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे कॉइन्स में बने रहने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे टेक्निकली बिटकॉइन के लिए एक दिक्कत है, मुझे पता है ये सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया इतनी मेहनत करा रहे हो, हम भी रिसर्च करके आते हैं, हम भी बुरा फील कर रहे हैं, दिवाली का माहौल है, सेलिब्रेशन करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको लगता है हमारी बातें समझ में आ रही हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाया करो। अब तो ये भी नाराज़ हो गया है, लाइक नहीं आ रहा, देखो अब तो आहा, इसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, पता नहीं दिवाली सेलिब्रेशन, हालांकि हालात नहीं है। देखो आजकल कहाँ कहाँ क्या क्या चले गए हैं, ये गुब्बारे उड़ा दिए। एनीवेज थोड़ा सा मूड लाइट करने की मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये कुछ अच्छा सिग्नल नहीं है जो चार्ट के अंदर अब बिटकॉइन के लिए निकल के आ रहा है। वो टेक्निकली है 200 डे मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है वो लूज़ कर रहा है। वीकली और मंथली कैंडल के अंदर इसको लूज़ करना अच्छा सिग्नल नहीं है बिटकॉइन के लिए, खासकर मंथली कैंडल इसके नीचे कभी हमने क्लोज नहीं देखी है अगर हम बुल मार्केट के अंदर हैं। तो ये देखना है कि इस साल की क्लोजिंग 1,07,600 या जो भी है, एक तो ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है 200 डे मूविंग, इसके ऊपर ही क्लोज करे तभी थोड़ी शांति मिलेगी। वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर होगी। तो ये देख लो 2-3 दिन इसके नीचे आने के बाद, क्लोज करने के बाद कोशिश कर रहा है बार बार 1,07,000 के आसपास, 1,07,500 को हिट कर रहा है, वहाँ रिजेक्ट हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है और ये बहुत बड़ी सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकल के आती है, और इसको एक बार में तोड़ देना, आई एम शॉक्ड। तो यही चीज़ है कि इसको देखना है बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली और मंथली कैंडल में, क्या इसके ऊपर क्लोज होता है, आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, या भैया जो मंथली कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होती है कि नहीं होती है। अगर ये होती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा परेशानी वाली बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को देखना है। उसके ऊपर अगर देखते हैं, अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 1 लाख से 1,02,000 डॉलर है, यहाँ पे टेस्ट करता देखने को मिल सकता है, एक एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन ये जो सपोर्ट अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए वीकली कैंडल, आज की कैंडल और मंथली कैंडल, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल के लिए 1,07,000 डॉलर के आसपास सपोर्ट होवर कर रहा है, यहाँ पे टिकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे है। अगर यहाँ से लूज़ करता है तो 1,02,000 1 लाख डॉलर सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर वही 1,11,000 1,12,000 वो जो चैनल का बॉटम लाइन है वो जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर उसके पार जाता है तो 1,13,000 1,14,000 डॉलर के आसपास जो 2,150 डे मूविंग है वो रेजिस्टेंस निकल के आती हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो ये लाइंस का ही खेल है ना भैया। लॉन्ग टर्म में हम बात करते हैं 1.5 पौने 2 2.5 लाख डॉलर चली जाएगी, लेकिन वही बात है शॉर्ट टर्म में फिर इसको पार करता है तो 1,20,000 से 1.25 लाख डॉलर। तो क्या इसमें रॉकेट साइंस है? शॉर्ट टर्म में ये सारी लाइंस का खेल है, लेकिन क्या 2025 के अंदर ये ऑल टाइम हाई को पार करेगा दोबारा? यही सवाल पिछले महीने 1,07,000 1,08,000 डॉलर पे सब लोग पूछ रहे थे, और 15-10 दिन के अंदर क्या इसने खेल किया वो किससे छुपा नहीं है। तो ऐसा होता देखने को मिल सकता है, बाकी होगा कि नहीं आई डोंट नो, वक्त बता ही देगा। लेकिन हमें, अगर हमने सही से मैनेज किया करके चली हुई चीज़ें, हमारा पोर्टफोलियो सही से मैनेज करके चला हुआ है, रिस्क को सही से कवर करके चला हुआ है, तो ये भी एक फाइनेंशियल टूल है जो आपके काम आ सकता है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कई लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 2025 के अंदर, जो हम भी पर्सनली बोलते हैं, 1.5 से 1,60,000 डॉलर का पोटेंशियल बिटकॉइन रखता है। तो ये शुरुआत है इस
की, और इस क्वार्टर के अंदर 6.1% या 6-7% अभी डाउन है, जो यूजुअली होता नहीं है अक्टूबर का महीना। हिस्ट्री के अंदर 10-12 लगता है हमारी बातें सुन सुन के ये उल्टा करने लगे हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, हर कोई बोलता है कि यार अक्टूबर अच्छा होगा। अच्छा ही था, अगर जो $1.25 लाख गया अच्छा ही था, लेकिन वो याद नहीं रहेगा क्योंकि डेटा में हमेशा दिखेगा ये रेड है। बाकी अभी तो 10-12 दिन हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन सारी चीज़ों को समझ के चलना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, उससे पहले डोमिनेंस की बात कर दूँ। 60% के नीचे अभी भी है, राहत है, 60% के नीचे टिकी हुई है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, इथेरियम एक सपोर्ट मिली लगभग $3700-3800, अभी यहाँ इसके ऊपर टेस्ट कर रहा है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, अच्छे एंट्री पॉइंट को देख रहे हो, तो वो निकल के आता $3350 से $3500। वहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी है, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी निकल के आ रही है, और जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलनी चाहिए वहाँ पर। अगर $4000 के नीचे देख रहे हो तो ये भी एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, अगर हम $5000 या ऑल टाइम हाई को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हम अभी भी सोचते हैं कि ये ऑल टाइम हाई को पार करने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना $170 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, फिबोनाची की रेशियो भी निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट जोन है, वहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $200, $220, $200-250 जाता है, लेकिन ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। BNB वही बात है, कहीं ना कहीं अब लोग जो है इसको थोड़ा सही नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। जिस हिसाब से हाइप बनी, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और बाइनेंस पे इतने बड़े बड़े क्रैश देखने को मिले, कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि यार विश्वास करें तो किस पे करें और कैसे करें। बाकी ये सब भूल जाएंगे लोग, FTX भूल गए लोग, लूना भूल गए, इस बड़े क्रैश को भी भूल जाएंगे जब माहौल अच्छा होगा। लेकिन वही बात है कि कई लोग नहीं उभर पाएंगे, और इसी चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा दुख है, और इसी चीज़ का हम गुस्सा कर रहे हैं आज भी। बाकी वक्त बता ही देगा। बाकी अगर मैं ADA की बात करता हूँ, $0.6 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। नियर की बात करते हैं, ऑलमोस्ट $2 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी लगता है, क्योंकि लो या उसके बॉटम के आसपास है। सुई की बात करते हैं, $2.2-2.3 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे XRP को लेके $2-2.25 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो भी दिखता है। ऑन्डो की बात करते हैं, $0.6 के आसपास मिल रहा है, $6-5 के आसपास अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ARB ऑलमोस्ट जहाँ पे था वहीं आ गया, $0.3 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो जो कॉइन टॉप कॉइन है, यूज केस कॉइन है, जो लगता है देर सवेर में रिकवर कर जाएंगे, और या जिनके अंदर ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। डॉट की बात करते हैं, $3 के नीचे चल रहा है, कोई सोच नहीं सकता था, अपने लोअर लो बना रहा है, तो उस वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखना है, लेकिन वही है, थोड़ी दिलेरी तो दिखानी पड़ेगी मेरे दोस्त। और अगर आपके पास आज कुछ नहीं है और आप होल्ड करके बैठे हो, मार्केट को ऊपर जाने दो। अगर यहाँ पे आपका चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो फिर दोबारा वो क्रैश का वेट करो, अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखो, या उसका इंतज़ार करो, क्योंकि ऐसे झटके बार बार भी आते देखने को मिल सकते हैं। और 2021 का मैंने आपको डेटा सामने रख ही दिया। बाकी डिसाइड आपको करना है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम आपको अपनी गलतियों से सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं, खुद भी सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी ये गलती को सुधारिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकते हो। और साथ के साथ में एक छोटा सा काम हमारा भी कर दीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।